23 जून 2025 को है सोम प्रदोष और इस दिन आपको लौंग हथेली पर रखकर मनोकामना बोल देना है। 21 दिन में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी अगर इस 23 जून 2025 में पड़ने वाले प्रदोष पर आपने ये लौंग वाला उपाय कर लिया। तो 23 जून 2025 का दिन साधारण नहीं है, क्योंकि 23 जून 2025 को सोम प्रदोष तो है ही साथ मासिक शिवरात्रि भी इस दिन पड़ रही है। और सोमवार का दिन आप सभी जानते हैं कि देवों के देव महादेव को समर्पित है। ऐसे में अगर आप इस उपाय को करते हैं, क्योंकि बहुत ही शुभ और उत्तम योगों के साथ ये दोनों तिथियां एक साथ पड़ने जा रही हैं, सोमवार का दिन पड़ रहा है, आषाढ़ का महीना है, तो समझ लीजिए कि आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी बहुत जल्दी पूरी होगी। और जो चीज़ें आपको जीवन में मिल नहीं पा रही हैं, जिन चीज़ों के लिए आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत आपने सब कुछ करके देख लिया, मेहनत कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी आपको जीवन में वो प्राप्त नहीं हो रहा जो आप चाहते हैं, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो ये लौंग का उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी पूरा कर देगा। देखिए, सोमवार का दिन और सोम प्रदोष व्रत का इस दिन पढ़ना, साथ ही साथ मासिक शिवरात्रि का पढ़ना, ऐसा समझ लीजिए आपका भाग्य भी चमकेगा और आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा। अब आप व्रत करें ना करें, लेकिन ये उपाय आपको ज़रूर करना है। हर व्यक्ति के लिए ये उपाय है जिनकी मनोकामना अधूरी है, बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। तो देखिए, आपको करना क्या है, 2 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है जो खंडित ना हो, कहीं से भी टूटी फूटी ना हो। देखिए, लौंग का उपाय जब भी हम करते हैं उसमें हमें साबुत ही लौंग लेनी होती है। खंडित लौंग कभी भी पूजा में नहीं ली जाती है। अब लौंग जो होती है ये शिव शक्ति का ही स्वरूप होती है। लौंग साधारण नहीं है, महादेव को बहुत प्रिय है, माँ पार्वती को बहुत प्रिय है। और इसीलिए जब हम नवरात्रि में माँ का पूजन करते हैं उसमें लौंग ज़रूर ली जाती है। बिना लौंग के माँ दुर्गा का पूजन अधूरा है, और इसीलिए नवरात्रि में भी लौंग के उपाय किए जाते हैं, लौंग को अर्पित किया जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। 2 साबुत लौंग आपने ले ली, 1 लोटा आपको शुद्ध जल लेना है। अगर आपके पास थोड़ा सा कच्चा दूध है गाय का, तो कच्चा दूध ले लें। गाय का कच्चा दूध नहीं है तो थोड़ी सी आपको शक्कर लेनी है, और उस जल में आपको थोड़ी सी शक्कर डाल लेनी है। और ये जल लेकर और 2 साबुत लौंग लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में, जहाँ शिवालय हो, जहाँ महादेव की शिवलिंग हो। आपके घर में अगर शिवलिंग है तो आप घर पे भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि ये उपाय आप शाम में करें। अगर बहुत सारे लोग हैं जो शाम में नहीं कर पाएंगे तो वो लोग इस उपाय को सुबह में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जितने भी प्रदोष के व्रत होते हैं उनमें विशेषकर जो महादेव का पूजन होता है ये शाम में ही किया जाता है, प्रदोष काल में। तो देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों साबुत लौंग को अपनी हथेली पर रखना है, सीधे हाथ की हथेली पर, और महादेव का स्मरण करना है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय का जाप आपको करना है कितनी बार, कम से कम 21 बार या फिर 11 बार भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों साबुत लौंग को हथेली में रखे रखे ही अपनी मनोकामना, अपनी विश महादेव से कहना है कि हे महादेव, मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आप मेरी मनोकामना पूरी कर दीजिए, मेरे जीवन से सारे कष्टों को दूर कर दीजिए, अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और 2 साबुत लौंग महादेव की शिवलिंग पर आपको चढ़ा देनी है। अब जो जल आप लेकर के गए हैं वो जल आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाना है और महादेव से फिर से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में सुख समृद्धि आए, धन में वृद्धि हो, मेरी हर मनोकामना पूरी हो, जीवन में वो सब कुछ मुझे मिले जो मेरे लिए उत्तम हो। इसी तरह से आपको प्रार्थना करनी है और ये 2 लौंग आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाना है। ये उपाय अगर आपने कर लिया 23 जून 2025 को, जिस दिन की सोम प्रदोष तो है ही, क्योंकि सोमवार का दिन है और मासिक शिवरात्रि भी है, समझ लीजिए आपकी हर मनोकामना, बड़ी से बड़ी मनोकामना भी अब बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तो ये तो मनोकामना का उपाय था। बात कर लेते हैं धन प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है। तो देखिए, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा धन की कमी है, बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी जीवन में धन आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन, यानी कि जिस दिन सोम प्रदोष है 23 जून को, ज़रूर से जला कर आएँ। ये घी का दीपक अगर आपने जला दिया, बेल वृक्ष पास में हो तो बेल वृक्ष के नीचे जला दें,
लक्ष्मी जी आपके घर में ठहर जाएंगी और कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं होगी। तो देखिए, इसी के साथ आप अपने घर के मुख्य द्वार पे भी दीपक ज़रूर से महादेव और माँ पार्वती के लिए प्रज्वलित करें। इतने उपाय अगर आपने कर लिए तो जीवन में सुख ही सुख होगा और महादेव आपके सारे संकटों को हर लेंगे। देखिए, वो देवों के भी देव हैं और अपने भक्तों की पुकार ज़रूर सुनते हैं। आप उन पर एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से विश्वास करिए और इस उपाय को करिए और देखिए मेरे महादेव आपके जीवन को कैसे खुशियों से भरते हैं। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।